जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन, बहुत बड़ा मालदार आदमी, बाद में फैक्ट्री का मालिक, वो मालदार, वो रईस कहलाता था। जैसे सैमसंग का ऑनर, आईफोन का ऑनर। अब वो जमाना भी गया। कुछ साल पहले 44 बिलियन डॉलर में सिर्फ ट्विटर को खरीदा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें डाटा था। इस वक्त बड़ा रईस आदमी वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन, डाटा सबसे ज्यादा है। आपके पास मोबाइल है जेब में, आप क्या बात करते हैं वो उसके अंदर सेव होता चला जाता है और आपको इसका शोर भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ जिसके पास ज्यादा डाटा है वो बड़ा रईस आदमी है। आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से कयामत तक अगर हम साइंस की भाषा में समझना चाहे कि सबसे बड़ा रईस आदमी कौन है, तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि सबसे ज्यादा डाटा किसके पास है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास है। अगर हम इस पैराग्राफ में भी देखते हैं तो सिवाय हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में और कोई फर्द नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा महफूज हो। बेशक, सुभान। एलन मस्क ने 2022 में खरीदा ट्विटर को डाटा के लिए, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं जितना डाटा हमारे नबी के पास है उतना डाटा दुनिया के किसी आदमी के पास नहीं। यहीं से ये भी समझ में आया कि 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, बिलियन ट्रिलियन एलन मस्क आ जाए, नबी के डाटा को ओवरटेक नहीं कर सकता है। वाह। उसकी एक सिंपल मिसाल दे दूं। अभी रजब शरीफ चल भी रहा है, मैं आपको आगे से देख रहा हूं, आपके पीछे वाले हिस्से को मैं नहीं देख रहा हूं, पीठ के पीछे। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर चला जाऊं तो आपके चारों तरफ मैं देख लूंगा क्या है। कुरान मुकद्दस का हमने मुताला किया। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलौ वअलमू यअतदिरून मा मिन दाब्बह व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर की तफसीर जब पढ़ी हमने तो ये समझ में आया कि अल्लाह ने नबी को इतना ऊपर उठाया, इतना ऊपर उठाया। न्यूटन की क्या मजाल, आइंस्टाइन अपनी तरफ, डार्विन आप एक जगह, एक तरफ केपलर, एक तरफ जरकाली, एक तरफ अरस्तु, एक तरफ सुकरात, एक तरफ बुखरात, एक तरफ। बद के आदम की आदमियत को भी रसाई नहीं, मूसा का जलाल भी वहां नहीं पहुंचा, ईसा की रूह भी नहीं वहां पहुंची। जहां जिब्रील के भी पर चले उससे भी ऊपर रब ने मुस्तफा को बुलाया। पूरी दुनिया मुस्तफा की निगाहों के सामने में है, ताकि जिस जमाने में जिसके पास ज्यादा डाटा हो वो रईस आलम कहलाए। उस जमाने के रूसा मिलके भी मुस्तफा की अजमत को ओवरटेक ना कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अगर आपके सामने से कोई चीज 5 की स्पीड में गुजरे तो आप देख लेंगे और पहचान भी लेंगे, हु इज दिस, हु इज ऑन द वे, हु इज क्रॉस्ड मी। लेकिन वो 500 की स्पीड में गुजरे तो आप सोचते रहेंगे गया कौन, कार से या मोटरसाइकिल से, नहीं पहचान पाएंगे। नबी की रफ्तार भी सबसे ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि इस आयत पे गौर करें, लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर।
इसमें समाअतो बसारत का जिक्र है। अल्लाह समीउ बसीर है। इसमें बारीक इशारा है कि अल्लाह ने यहां गफूरुर रहीम पे खत्म नहीं किया आयत, समीउल बसीर पे खत्म किया, ताकि दुनिया को ये मिजाज मिल जाए कि अल्लाह समी है, उसने मुस्तफ़ा को इतनी समाअत दी, अल्लाह बसीर है, मुस्तफ़ा को इतनी बशारत दी कि सबसे ज्यादा मिलियन की रफ्तार में मुस्तफ़ा जा रहे थे, मगर सिर्फ जा नहीं रहे थे, अतराफ को देख भी रहे थे और अतराफ की चीजें की आवाज को सुन भी रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हमारे नबी के पास जो डाटा है दुनिया के किसी एलन मस्क के पास नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, हो सकता है वो ये कहे कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि तुम्हारे नबी गए भी और वापस भी आ गए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म था। ये तो आइंस्टाइन ने बताया ना, 1,86,000 मील पर सेकेंड रोशनी की रफ्तार। दिमाग के बारे में ये आया 11 मिलियन बिट्स ऑफ सेंसरी मेमोरी के साथ दिमाग चलता है, दिमाग प्रोसेस करता है। 11 मिलियन बिट्स ऑफ सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है कौन? दिमाग। इससे दिमाग की ताकत का अंदाजा लगाइएगा। इतनी रफ्तार के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गए। 1,86,000 मील पर सेकंड ये रोशनी की रफ्तार, और इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ मुस्तफा गए, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार। इसका मतलब रोशनी से ज्यादा पावर हमारे नबी के पास। ठीक है, इसकी कोई दलील? हाँ, है ना। आइंस्टाइन ने जो कहा कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, तो उसने सूरज की रोशनी को देखा ध्यान से, चांद की चांदनी को ध्यान से, आंख की रफ्तार को देखा ध्यान से, करंट की रफ्तार को देखा ध्यान से। इसमें सबसे अजीम रोशनी हमारी गैलेक्सी में, साइंसदानों ने लिखा अवर सोलर सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लेनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून एंड 146 मून्स। सबसे बड़ा स्टार सूरज है। उसकी रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। हम सीधा सूरज से पूछ लेते हैं, ऐ सूरज तू ही बता चमकता क्यों है? सूरज बोलता है मिन हैसो हिया हिया। ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग को बता रहा हूं। मिन हैसो हिया हिया, सूरज का जवाब है मिन हैसो हिया हिया। मैं तो डार्क था, मेरी फितरत में ब्लैकनेस है, मैं तो काला कलौटा था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया है और नबी से भीख में रोशनी मांगी। सुभान अल्लाह सुभान। तो नबी ने भीख में रोशनी दी, तो मेरी रोशनी का ये आलम है कि आज तक चमक रहा। वाह वाह वाह। चांद, तेरी चांदनी का कारण क्या है? उसने भी कहा मिन हैसो हिया हिया, मैं भी तारीख था, अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, नबी ने भीख में चांदनी दी, तो आज भी मेरी रोशनी बाकी है। और ये मैं नहीं बोलता, एक ऐसे आदमी ने इस बात को फाइंड आउट किया है, डिस्कवर्ड किया है, जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है, मुहस्सी भी है, साथ ही साथ में न्यूटन का भी बाप है, आइंस्टाइन भी, जिसके सामने डिस्कवरी का कटोरा लिए भीख मांगता नजर आता है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट स्टूडेंट बन के उनकी बारगाह में क्यों में खड़े नजर आते हैं? उस अजीम साइंटिस्ट को खल्लाक़े दो आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तसव्वुफ़ात की करवटें दिलाता हुआ नकी अली खां की पीठ से तमाम साइंसदानों का बाप बना के पैदा किया। इमाम अहमद रजा ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो इरशाद फरमाया, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार
तकबीर।